मंच पर उपस्थित श्री अमोल कंठ जी जो प्रयास के फाउंडर एंड मेंटर हैं, श्री अमित जैन जी एडीजी विकास सेक्शन, श्री बंकू बिहार सरकार चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट यूनिसेफ प्रतिनिधि और यहाँ उपस्थित यूनिसेफ के प्रयास के सभी विभाग से आए हुए नोडल पदाधिकारीगण और श्रम संसाधन विभाग के भी पदाधिकारीगण। बहुत खुशी की बात है कि आज ये कंसल्टेशन जो स्टेट एक्शन प्लान पे है उसको आयोजित किया गया है और काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है इस पे और सभी विभागों ने भी अपनी राय दी है और जिन्होंने नहीं दी है उन्होंने उनको राइटिंग में दे देना चाहिए ताकि हम उससे सुविचारित निर्णय ले सकें। और बहुत ही फ्रूटफुल ये मीटिंग हुई है जिसमें जो भी फलाफल आएगा और मुझे लगता है कि 2009 और फिर 2017 के बाद ये फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर पाएंगे आप सबके सेशन के साथ। और मुझे अपनी ओर से 2-3 बातें जो कहनी है वो मैं रखना चाहूँगा। पहला कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर का, यह इसको हम लोग जिस तरह से एक सामाजिक रूप प्रथा होती है उसके दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि यह आदर्श स्थिति है कि बाल श्रम बिल्कुल ना हो, यह आदर्श स्थिति है कि किशोर श्रम बिल्कुल ना हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है इसको देखना चाहिए। और बच्चों का क्या पक्ष है, बाल श्रम से जो विमुक्त हो रहे हैं बच्चे या किशोर श्रम से जो विमुक्त हो रहे हैं किशोर, क्या उनकी कोई एनालिसिस की गई है, उनका कोई स्टडी किया गया है, क्या उनके पक्ष को जाना गया है, क्या 3,500 बच्चे जो रेस्क्यूड हुए हैं, जैसे एसएसबी ने जो बताया वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बॉर्डर पे बच्चियों को रेस्क्यू किया, वो निश्चित रूप से रेस्क्यू करने लायक है, लेकिन हर बच्चे की अपनी स्टोरी है। तो क्या उसके पक्ष को भी देखा गया है, क्या नियोक्ताओं के पक्ष को भी देखा गया है, इसकी भी एक एनालिसिस होना चाहिए। और मैं प्रयास को और यूनिसेफ को और बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व है हमारे विभाग के लोगों को, और सर आपसे भी सर रिक्वेस्ट होगा क्योंकि ये पूरा एक टीम वर्क है। बेसिकली हम लोग साइलोज में काम कर रहे हैं। हमारा धावा दल जाता है, बच्चे को रेस्क्यू कर लेता है, उसके बाद फिर उसको वेलफेयर कमेटी के सामने प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद रिहेबिलिटेशन के लिए जो प्रयास होने चाहिए शिक्षा विभाग, सोशल वेलफेयर विभाग, तो क्या वो लिंकेज जो है कहीं वहीं मिसिंग तो नहीं है। हमारा काम सिर्फ उसको उठा लेना नहीं है, उसको फिर रिहेबिलिटेट करना भी है। तो जो मिसिंग है कहीं कहीं बहुत सारे केसेस में ये मिसिंग हो जाता है और हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, अपना एक रिपोर्ट लेके चले जाते हैं कि सर हमने इतने लोगों को बाल श्रम मुक्त करा दिया, इतना CMRF से फंड दिलवा दिया, सब कर दिया और हमारा अचीवमेंट ये है। बट उस बच्चे का क्या हुआ ये देखना चाहिए। और इसलिए हमने अपनी मीटिंग में जो विभाग की मीटिंग होती है सर, उसमें हमने यही कहा है कि प्रॉपर ट्रैकिंग करिए। जब आप बाल श्रम से विमुक्त कराते हैं किसी बच्चे को, उसके बाद उसकी ट्रैकिंग करनी चाहिए। तो उसके बाद उसका एडमिशन हुआ कि नहीं, उसको सारी सुविधाएं मिल गई कि नहीं मिल गई, क्या 6 महीने के बाद भी बच्चा पुनः फिर से उसी नियोक्ता के पास तो नहीं पहुंच गया या कहीं और तो नियोजित नहीं हो गया। तो इन सब चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहिए और कोई भी पॉलिसी जब बनती है तो उसमें सभी पक्षों को देखना चाहिए। वन साइडेड पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए बनानी चाहिए। जो मेरा अपना अनुभव है, कई बाल श्रमिकों ने जब विमुक्त हुए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि हम अपने रिश्तेदार के यहाँ कुछ काम सीख रहे थे, कोई कारपेंटर का काम सीख रहा है, कोई टेलर का काम सीख रहा है, और उसका ये कहना है कि हम बस सीख रहे हैं और इसके बाद फिर अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। इस बीच में उसकी हो जाती है रेस्क्यू। पता नहीं रेस्क्यू वर्ड भी सब केस में सही है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, कुछ केसेस में जरूर सही है। जैसे आपने बॉर्डर से बच्चियों को रेस्क्यू कराया, बिल्कुल वो रेस्क्यू है, लेकिन कहीं एक कोई बच्चा, कानून को जो अच्छे से इन्फोर्स करना चाहिए, इसीलिए कानून बनता भी है, लेकिन इसको सामाजिक एंगल से और सामाजिक तरीके से और कुछ अन्य दृष्टिकोण से भी इन सब चीज़ों को स्टडी करके देखना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं विभाग के तौर पे, लेकिन यूनिसेफ और प्रयास इन दोनों से मेरा विशेष निवेदन है, अनुरोध है कि इसको उस लाइट में भी थोड़ा एनालिसिस करके एक बार देखा जाए, हर पक्ष को उसमें देखा जाए और क्या बेहतर हो सकता है। चूँकि 2009 के बाद 2017 में हुआ और फिर अब 25 में होगा, तो इस बार जो बने हमारा स्टेट एक्शन प्लान वो कॉम्प्रिहेंसिव बने, सभी विभागों के सभी का लेकर के इनपुट, और एक अच्छा एक्शन प्लान बने ताकि आने वाले समय में हम लोग होलिस्टिक अप्रोच के साथ और सभी आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ इस काम को आगे बढ़ाएं तो शायद ज़्यादा सफलता मिलेगी। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं अमोल कंठ जी को और सर अमित जैन सर को कि आप यहाँ आए और इसमें भाग लिया। थैंक यू सो मच।